एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया कि आरएन डिप्लोमा के साथ भी यूके जा सकते हैं। आई होप जो जो इस कन्फ्यूजन में थे उनका क्लियर हो जाएगा और वो भी अप्लाई करेंगे। और किसी को इन्फॉर्मेशन की नीड होगी तो आई होप आप यू विल हेल्प देम आउट इफ दे रीच्ड आउट टू यू। कि यूके में अगर आप एज अ इंटरनेशनल नर्स आते हो तो आप डिप्लोमा होल्डर हो, आपने बीएसएन किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, सबकी सैलरी का जो बेसिक स्केल होगा ना वो सेम ही होगा। तो इसमें मैं जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है उनको इनकरेज करूंगा कि आप किसी से कम नहीं है, यूके अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए अगर आप करना चाहते हो, अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो। आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान से यूके तक रहा है, तो इसमें आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप बीएसएन हैं या बीएसएन आपके पास नहीं है करके आपके लिए प्रोसेस में कोई मसला तो नहीं आया एनएमसी रजिस्ट्रेशन में या जॉब में या काम पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे यूके में अभी तक 3 साल का वो जो नर्सिंग का हमारा डिप्लोमा है यहाँ पे अभी तक हो रहा है, ठीक है। और ये 3 साल की नर्सिंग को नर्सिंग मांगते हैं। आपको ना स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। अगर मैं इसको आगा खान से या जेसीआईए स्टैंडर्ड से कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ के स्टैंडर्ड आउटडेटेड लगे। मतलब यूके में जो नर्सिंग हो रही है वो एक जेसीआईए स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल की नहीं है। यहाँ पे इनकी चीजें थोड़ी आउटडेटेड। हेलो दोस्तों, नर्सिंग जर्नी के एक और एपिसोड के साथ आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं हनी वारिस नूर, जो कि यूके में आरएन हैं। इन्होंने पाकिस्तान से अपना आरएन डिप्लोमा किया था और उसके बाद ये यूके शिफ्ट हुए रिसेंटली नवंबर में। हनी, अपना बारे में बताइएगा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर नर्सिंग की तरफ कैसा है, देन हाउ डिड यू रीच यूके? थैंक यू सो मच नुमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। मैंने नर्सिंग अपनी 2010 में कराची एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल, 7 डे हॉस्पिटल भी कहते हैं जिसे, वहाँ से की थी। 3 साल का डिप्लोमा मैंने वहाँ किया। वहीं पे जॉब स्टार्ट की मैंने और तकरीबन 4 साल मैंने वहाँ पे जॉब की। 2013 में मैंने स्पेशलाइजेशन की थी एक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। और उसके बाद मैं तकरीबन 2015 से आगा खान हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। तो तकरीबन 6 साल मैंने आगा खान हॉस्पिटल में जॉब की। उसके बाद मेरा यूके का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ अभी। अच्छा, यूके का ख्याल कहाँ से आया और कहाँ से गाइडेंस मिला आपको? यार यूके का ख्याल तो अ, असल में ऐसा था कि मतलब पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है किस तरह से, नर्सिंग हो या कोई भी शोबा। तो बेसिकली ये थॉट प्रोसेस मैं आप के साथ शेयर करूं। मुझे, मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में सेटल था, सारी चीज़ें सही हो रही थी। मेरी 2019 में शादी हुई और उसके बाद मतलब मेरी बेटी पैदा हुई 2020 में। उसके बाद मतलब वही जो इंसान की नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है कि घर लेना है और सारी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान में कोई बंदा अपना घर एज अ आरएन होते हुए जल्दी नहीं ले सकता। तो फिर मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की, मैंने दुबई को एक्सप्लोर किया, मैंने, आपने वो सुना होगा डेनमार्क या स्वीडन, इसके सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। मैंने यूएसए कनाडा का एक्सप्लोर किया। तो मुझे सबसे जो मुनासिब चीज़ लगी वो यूके था। प्रोसेस काफ़ी आसान था और मतलब मेरे लिए बहुत इजी था। तो फिर मैंने इसको चुना और मतलब खुदा का शुक्र है कि मैं इसको कंप्लीट करने के किया मैंने। चलो ग्रेट। तो आपने आपने बताया था ओईटी किया आपने, ओईटी किया मैंने, बिल्कुल। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इसको क्लियर किया था या वापस से देना पड़ा? ओईटी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। बेसिकली मैंने इसकी सारी तैयारी वगैरह, अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स जो है 350 से ऊपर है
और सेकंड अटेम्प्ट में आपका कुछ रह जाते हैं तो उस दोनों को क्लब कर सकते हो। खैर मुझे उसकी जरूरत पेश नहीं आई, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था। बाद आपने जो ओस्की है, ओस्की तो आपने यूके जाके अटेम्प्ट किया। बिल्कुल। सीबीटी कहाँ, कराची में अप्लाई किया था सीबीटी? सीबीटी मैंने जिस टाइम पे किया था, मैंने तकरीबन अगस्त में किया था। उस टाइम पे कराची में नहीं हो रहा था तो मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा था सीबीटी देने के लिए। अभी कराची में भी स्टार्ट हो गया है सीबीटी। अच्छा, ग्रेट। तो फिर उसके बाद आपने किसी एजेंसी के थ्रू आप ने जॉब्स हंट किए या खुद ही डायरेक्ट अप्लाई किए? अच्छा, ये भी आपको शायद पता ही होगा कि डब्ल्यूएचओ ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि डेवलपिंग कंट्री से एक्टिव रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं करनी है। एक एथिकल कोड दिया हुआ है, लेकिन अ, वो जहाँ पे एक्टिव आता है वहाँ पे पैसे भी आता है। तो एनएचएस के थ्रू, एनएचएस के ट्रैक जॉब्स के थ्रू मैंने अप्लाई किया था, और उसमें काफ़ी सारी जो ट्रस्ट वो इंटरनेशनल नर्सिस को रिक्रूट करती हैं। उन्होंने पूरा अपना एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। वो तकरीबन 30-40 नर्सिस का एक बैच उठाते हैं, हॉस्पिटल में रिक्रूट कर लेते हैं। तो मैंने बेसिकली ट्रैक जॉब्स के थ्रू अप्लाई किया था, और उसमें मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी। मैनेजर्स ने ही रिक्रूटमेंट की मेरी। ओके। सो आप वहाँ पे कौन सा फैसिलिटी है और किस वार्ड में है वहाँ पे अभी? मैं यहाँ पे एल्डरली केयर में हूँ। बेसिकली कोविड चल रहा है तो आपको पता है मेरा वार्ड जो है बेसिकली कोविड है, तो उसमें मोस्टली एल्डरली केयर आ रहा है यहाँ। अच्छा। सो आप आपको वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगा या आपको डिफिकल्टी महसूस हुई इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से? कल्चर समहाउ, अगर आप यूके आ रहे हो तो आप कुछ दिन में रख के ही आओगे। तो कल्चर के हवाले से नहीं, लैंग्वेज फिर ओईटी करके आना था बेसिकली। अगर मैं इसको पाकिस्तान से कंपेयर करूं, और अगर मैं इसको आगा खान से या जेसीआई ये स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं, तो मुझे यहाँ के स्टैंडर्ड आउटडेटेड लगे। मतलब यूके में जो नर्सिंग हो रही है वो एक जेसीआई स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल की नहीं है। यहाँ पे इनकी चीजें थोड़ी आउटडेटेड। हम्म। तो मुश्किल तो कोई ऐसा खास नहीं पेश आई। अ, बाकी योरशायर में हूँ तो यहाँ का एक्सेंट थोड़ा सा मुश्किल है, उसको कैच करने में थोड़ा मसला हुआ, लेकिन एनी हाउ उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। अच्छा। अच्छा हनी, आप अपने फैमिली के साथ आए या अकेले गए हैं? मैंने अपनी फैमिली के साथ अप्लाई किया। अभी वो भी मूव हो गए आपके साथ? उनको मैं साथ ही लेके आया। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। और हाउसिंग के लिए इजीली आपको हाउसिंग मिल गया या हॉस्पिटल की तरफ से कोई असिस्टेंस मिला था? बेसिकली जब मैं अपनी फैमिली के साथ मूव हुआ था तो यहाँ पे देखें, जैसे ही आप यूके में एज आरएन आपको जॉब मिल जाती है, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसी टाइम पे आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली को साथ लेके आएँ। तो जहाँ एक जो मेन हर्डल होता है वो हाउसिंग का ही होता है। तो आई वाज लकी इनफ कि मेरे पास यहाँ पे रिलेटिव थे, तो मैं मेरी फैमिली उनके पास जा सकी। इसके बाद मतलब मुझे हॉस्पिटल की तरफ से अकोमोडेशन थी, और तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद मैंने अपनी अकोमोडेशन सिक्योर कर ली थी, तो उसमें मुझे कोई इतना मसला नहीं हुआ। अच्छा, तो और अभी आते हैं सबसे जो हॉट टॉपिक होता है, लोग पूछते हैं कि भाई फाइनेंसिस का क्या करेंगे। सिंस आप फैमिली के साथ आए तो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि इज इट एनफ कि आप अपनी बेबी भी है और आपकी स्पाउस भी है, उनके साथ इज इट एनफ टू हैव अ गुड लाइफ देयर? बिल्कुल। यहाँ पे देखें, पाकिस्तान में हमारे ज़्यादा एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं, स्कूलिंग पे जाते हैं या हेल्थ केयर में जाते हैं। अगर अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें फ्री हैं। अ, ये अलग बात है कि आप लाखों में टैक्स पे करते हैं पाकिस्तान से, अगर कंपेयर करें इसको।
लेकिन वो अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो वो आपका रिटर्न भी आ रहा है, आपको वो सारी फैसिलिटीज भी मिल रही हैं जो आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रही। तो यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए टैक्स पे करने का, या मेरे ख्याल से तो अभी 2.25 लाख रुपए शायद टैक्स होगा यहाँ आरएन की सैलरी पे, 1.5 पौने 2। तो उन सारी चीज़ों के रिटर्न मिल जाता है आपको। तो एक आरएन जो अपनी फैमिली को साथ लेकर आ रहा है, मैं कहता हूँ बिल्कुल आना चाहिए। उसमें कोई इतना मसला नहीं होगा, एक आरएन की सैलरी पे आप आराम से मैनेज कर सकते हो। अच्छा, ग्रेट। और इसके आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आगे पढ़ने का प्लान है वहाँ पे मास्टर्स की तरफ जाने का, या स्टिल आप क्लिनिकल एरिया में रहेंगे थोड़े टाइम के लिए? सर मेरा तो बैचलर्स भी नहीं हुआ, तो ये है कि मैं यहाँ पे एनएचएस, बेसिकली अगर आप एनएचएस में जाते हो तो वो मैं अगर आपको अपनी ट्रस्ट के बारे में बताऊं, तो मेरी ये ट्रस्ट जो है यॉर्क एंड स्कार्बरो ट्रस्ट है। अ, ये अगर नर्सिंग में आप स्टडी करना चाह रहे हो तो ये आपको हर तरह की सपोर्ट करते हैं, फुली फंडेड नर्सिंग की स्टडीज़ हैं। अगर आप बैचलर्स करके आते हो यहाँ पे, तो आप अगर मास्टर्स करना चाह रहे हो तो आपको फुली फंड करेंगे ये। तो मेरे प्लान में यही है कि मैं अभी फिलहाल बैचलर करना करूँगा और उसके बाद फर्दर। चलो, गुड लक। और आप जो पाकिस्तान में जो नर्सेज हैं जो कि आरएन डिप्लोमा करके काम कर रहे हैं या अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डू यू इनकरेज देम टू कम टू यूके? बिल्कुल देखें, मैं उनको इनकरेज नहीं करूँगा बेसिकली। अगर आप पाकिस्तान में अच्छा रह रहे हो, अच्छा आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, और अगर आप पाकिस्तान में खुश हो तो आप पाकिस्तान में ही रहो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाह रहे हो या कुछ अ, आप पाकिस्तान में खुश नहीं हो, तो फिर आप मूव हो सकते हो। पाकिस्तान बेहतरीन जगह रहने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आप मूव करते हो। पाकिस्तान बेसिकली मैं लास्ट तकरीबन कोई 10-12 साल से कराची में था, तो कराची से बेहतर रहने के लिए जगह नहीं है दुनिया में, मैं कहूँ। अच्छा, आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। खैर, ओके। सो बाकी जो स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूके इज अ गुड प्लेस टू मूव। बिल्कुल बस यूके बेहतरीन जगह है हर तरह से। अगर आप स्टडी में प्रोग्रेस करना चाहते हो, बेहतरीन जगह है यूके। आपको हर तरह से encourage करते हैं यहाँ। अगर आप प्रोफेशन भी अपना चेंज करते हो यहाँ पे आके, आपको हर तरह की फैसिलिटी, और बेसिकली नर्सिंग के लिए तो अ, ये है कि नर्सिंग के लिए तो एक नेमत है। यहाँ पे आके आप हर तरह से अपने करियर को प्रोग्रेस कर सकते हो, आप अच्छा अर्न कर सकते हो। और बेसिकली जो नर्सिंग की एक बेस है कि आप खिदमत कर सकते हो यहाँ। आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान से यूके तक रहा है, तो इसमें आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप बीएसएन हैं या बीएसएन आपके पास नहीं है करके आपके लिए प्रोसेस में कोई मसला तो नहीं आया, एनएमसी रजिस्ट्रेशन में या जॉब में या काम पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे यूके में अभी तक 3 साल का वो जो नर्सिंग का हमारा डिप्लोमा है यहाँ पे अभी तक हो रहा है, ठीक है। और ये 3 साल की नर्सिंग को नर्सिंग मांगते हैं। आपको ना स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा गया कि और मैं बताऊं, नो डाउट मुझे भी इस बात पे डाउट्स थे कि एज अ डिप्लोमा, मतलब 3 इयर्स डिप्लोमा, मैं यूके में आ सकता हूँ, ये मुझे एनएमसी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने भी अपने दोस्तों से यहाँ पे यूके में जो थे उनसे राब्ता किया, और उन्होंने मेरा ये डाउट क्लियर किया। यूके 3 साल की नर्सिंग एक्सेप्ट कर रहा है, और एनएम मुझे किसी पॉइंट पे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूके में अगर आप एज अ इंटरनेशनल नर्स आते हो तो आप डिप्लोमा होल्डर हो, आपने बीएसएन किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है,
सबकी सैलरी का जो बेसिक स्केल होगा ना वो सेम ही होगा। तो इसमें मैं जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ उनको इनकरेज करूंगा कि आप किसी से कम नहीं है, यूके अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो। चलो थैंक यू, ये आपने क्लियर किया, ये काफ़ी कंफ्यूजन था। अच्छा, मियां अहमदुल्लाह ने एक मैसेज किया कि पाकिस्तानी नर्सेज आर नॉट एक्सेप्टिंग इन यूके एंड यूएई। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके सामने है ये, हनी आपके सामने है तो। थोड़ी हर्डल्स हैं इस चीज में। अ, जैसे वो अगर आप किसी भी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करोगे तो उसमें आपको, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने जब सीबीटी कर लिया और सारी चीज़ें हो गई तो मुझे भी बहुत ना सुनने को मिली शुरू में, क्योंकि एक बेसिक राउट है कि आप मतलब सीबीटी करने के बाद किसी एजेंसी को कांटेक्ट करते हो। तो मैं इनको ये गाइड करूंगा कि अगर आपने ओईटी और सीबीटी कर लिया है और उसके बाद आप यूके आना चाह रहे हो तो आप एजेंसीज की बजाय ट्रैक जॉब पे और एनएचएस की डायरेक्ट जॉब जो एडवर्टाइज होती हैं उस पे आप अप्लाई कर, आराम से हो जाएगा। नहीं होता तो फिर मैं हाजिर हूँ। मैंने मेरे कुछ दोस्तों को और पाकिस्तान से कुछ मतलब मेरे कोलीग्स को मसला हो रहा था इस हवाले से। तो मेरे आने के बाद मैंने 4 पाकिस्तानी नर्सेज को अपने सेम हॉस्पिटल में मतलब गाइड किया और उनकी रिक्रूटमेंट हुई है। और उसके मतलब उनके आने के बाद 2 मजीद आए हैं। तो मतलब मेरे आने के बाद 6 पाकिस्तानी नर्सेज मेरे हॉस्पिटल में आ चुके हैं। सही है। तो किसी को कांटेक्ट कर सकता ओके श्योर, फिर मैं आपका फेसबुक आई लिंक भी जो है ना इधर शेयर करूंगा इनके साथ। और ये है। फैज़ान ने एक और मैसेज किया, एक्सीबीटी का प्रोसेस बता दें। मेरे ख्याल में हम बहुत दफ़ा ये कवर कर चुके हैं, एनएमसी रजिस्ट्रेशन के बाद आपका वेरिफिकेशन के बाद सीबीटी प्रोसेस हो जाता है मेरे ख्याल से। ये आप दूसरे, और एक और किस तरह अप्लाई होगा एजेंसीज के थ्रू? एजेंसी के थ्रू देखिए कॉन्टेक्ट्स ही हैं बहुत सारी। आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारी एजेंसीज आ जाएंगी, लेकिन वही बात फिर वही आ जाती है कि डब्ल्यूएचओ की रिस्ट्रिक्शन। तो अगर आपने ओईटी और सीबीटी और एमसी की रजिस्ट्रेशन वगैरह कर ली है तो फिर अ, जो है एनएचएस पोर्टल पे अप्लाई करना शुरू कर दें, ये बेहतर रहेगा। अच्छा अच्छा, तो सही है। एक और सवाल मियां मोहम्मद ने किया है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर क्राइटेरिया। मेरे ख्याल से आप पहले यूके आ जाएं, उसके बाद प्रैक्टिशनर का सोचें मियां अहमद साहब। मेरे ख्याल से यूके में प्रैक्टिशनर ने डिग्री नहीं है, कोई और डिग्री है, नाम नाम कोई और है मेरे ख्याल से। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पे नर्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जैसे टिश्यू वाइबिलिटी नर्स ले लें आप और रिस्पिरेटरी नर्स ले लें। यहाँ पे मतलब नर्स स्पेशलिस्ट होते अच्छा अच्छा, खैर एनीवे इसको हम किसी और उसमें कवर करेंगे। तो वील क्लोज दिस सेशन। उसके पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा हनी वारिस, क्योंकि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए और लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और ये एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया कि आरएन डिप्लोमा के साथ भी यूके जा सकते हैं। आई होप जो जो इस कन्फ्यूजन में थे उनका क्लियर हो जाएगा और वो भी अप्लाई करेंगे। और किसी को इन्फॉर्मेशन की नीड होगी तो आई होप आप यू विल हेल्प देम आउट इफ दे रीच आउट टू यू। तो अप टू यू। हैं। नुमान भाई, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। और शायद आपको याद होगा आपने अदनान करीम के साथ एक वीडियो की थी, तो AKU के ही वो ग्रेजुएट थे। तो उस वीडियो को देखने के बाद मेरे मेरे भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस हवाले से। बहुत सारे लोगों के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर होती हैं और ये है कि कीप इट अप। मैसेज मेरा यही है कि जहाँ रहें खुश रहें। अगर यूके में आना चाहते हैं तो वो इमरान खान अक्सर कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में मेहनत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है।
तो लगे रहे, मेहनत कोशिश करते रहे। चलो सही है, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और होपफुली फ्यूचर में भी हम एक और सेशन करेंगे आपसे किसी और टॉपिक पे। और अगेन थैंक यू सो मच। Sir, for अपना having me. ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।